नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन एप्लीकेशन की डेट बढ़ी, अब 19 मई तक करें आवेदन। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 19 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को चयन परीक्षा लेनी थी, जिसे स्थगित करते हुए अभी इस तिथि तक आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा जैक की ओर से ली जाएगी। इसकी तिथि 19 मई के बाद जारी की जाएगी। सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए संबंधित जिला के डीईओ कार्यालय से आवेदन लिए जा सकते हैं। झारखंड में हुए जमीन घोटालों की सीबीआई का न्यायिक जांच कराए, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता श्री मरांडी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई या हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर प्रदेश में अब तक हुए जमीन घोटालों की जांच कराई जाए। सरकारी दस्तावेजों के रख रखाव में सरकारी सिस्टम में खामी का भी उन्होंने आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची ही नहीं, राज्य के कई जिलों में ऐसे कई जमीन माफिया सक्रिय हैं, जिन्होंने दस्तावेजों के हेरफेर करके जमीन की खरीद बिक्री की है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकारी सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर जालसाजी की गई है। सरकारी, गैर सरकारी, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की जमीन लूट का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। एग्जामिनेशन कैलेंडर लागू करने में फेल हुआ जेएसएससी, मई महीने में जारी होना था 4 नियुक्तियों का विज्ञापन। राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार आयोग अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर को फॉलो करने में फेल हो गया। यह आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है। इस आयोग ने 10 नियुक्ति परीक्षाओं के विज्ञापन जारी होने, परीक्षा लेने और रिजल्ट प्रकाशित करने का कैलेंडर जारी किया था। 10 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाओं का विज्ञापन जारी किया गया। आयोग ने दावा किया था कि मई के दूसरे सप्ताह तक 4 अन्य नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसे अब तक जारी नहीं किया गया। वहीं आयोग ने कहा था कि मई के तीसरे सप्ताह में एक, चौथे सप्ताह में एक और जून में 3 परीक्षाओं का विज्ञापन जारी किया जाएगा। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ विधायक को मांग पत्र सौंपा। खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति के समर्थक आंदोलनकारियों का दल लखींद्र महतो के नेतृत्व में रविवार को खिजरी विधायक राजेश कच्छाप से मिला। वहीं राज्य हित में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति निर्धारण को लेकर मांग पत्र सौंपा। विधायक ने कहा कि झारखंड का निर्माण झारखंडियों के लिए हुआ है, लेकिन 23 साल बाद भी ठोस स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे आंदोलनकारियों के साथ हैं। वहीं आंदोलनकारियों ने बताया कि वे सभी 81 विधायकों और 14 सांसदों के घर जाकर अपनी मांग के समर्थन में सहमति पत्र हस्ताक्षर अभियान चला रहे। मौके पर सुमित कुमार महतो, राजेश बैठा, आनंद नायक, सुमित महली आदि आंदोलनकारी मौजूद थे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पलामू टाइगर रिजर्व में तालाब के किनारे मिला हाथी के बच्चे का शव, मौत के कारणों की जांच शुरू। पलामू टाइगर रिजर्व के सैदुप जंगल में हाथी के बच्चे की मौत हो गई। हाथी का नर बच्चे के गिरने की वजह से मौत हो गई। हाथी की उम्र करीब 6 माह बताई जा रही है। उसके शरीर पर गहरे घाव के निशान थे। हाथी के बच्चे का शव तालाब के पास देखा गया। बताया जा रहा है कि वह हाथी का बच्चा एक तालाब में पानी पीने के लिए ऊंचाई से उतर रहा था। इसी दौरान वह गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। वंदे भारत से पहले झारखंड के यात्रियों को मिली खुशखबरी। रांची होकर जाएगी हैदराबाद रक्सौल सिकंदराबाद ट्रेन। वंदे भारत से पहले झारखंड के रेल यात्रियों को एक खुशखबरी मिली है। यह खुशखबरी उन यात्रियों के लिए है जो बिहार या नेपाल जाते हैं या दक्षिण भारत के हैदराबाद और सिकंदराबाद की यात्रा करते हैं। खासकर रांची के रेल यात्रियों के लिए अगर आपको हैदराबाद, रक्सौल या सिकंदराबाद जाना है या वहां से वापस लौटना है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। रेलवे ने इस ट्रेन को रांची के रास्ते चलाने का फैसला किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से रविवार को यह जानकारी दी गई। 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 15 मई से योगेश अशोक व मनोज तकनीकी पदाधिकारी नामित भारतीय एथलेटिक्स संघ, नई दिल्ली झारखंड एथलेटिक्स संघ एवं पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग रांची के संयुक्त तत्वाधान में 15 मई से 18 मई तक रांची के मोराबादी स्थित
बिरसा मुंडा स्टेडियम में 26वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें योगेश, अशोक एवं मनोज जिले के तकनीकी पदाधिकारी नामित किए गए हैं। झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव CD सिंह ने यह जानकारी दी है। 26वें नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के लगभग 700 पुरुष एवं महिला एथलीट, 150 तकनीकी पदाधिकारी व प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। जिले के तकनीकी पदाधिकारी योगेश यादव, अशोक कुमार एवं मनोज कुमार आयोजन को सफल बनाने में अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव को कांग्रेस नेता बंधु तिर्की, राजद व आश्रु प्रमुख सुदेश महतो ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि प्रकांड विद्वान, प्रखर शिक्षाविद और सफल नेतृत्वकर्ता डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि रांची विश्वविद्यालय के पूर्व डीन और मानव शास्त्र विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने रांची विश्वविद्यालय को एक नई दिशा दी। अलग झारखंड राज्य के निर्माण के पहले से लेकर झारखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जागरण भी डॉक्टर उरांव का अतुलनीय योगदान है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा, झारखंड पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती, जल्द दिखेगी बेहतर पुलिसिंग। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने राज्य की विधि व्यवस्था, नक्सलियों के खिलाफ अभियान, साइबर अपराध समेत अन्य विषयों पर बातचीत की और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। पुलिस महानिदेशक अजय सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि पुलिस किसी दबाव में नहीं बल्कि पेशेवर तरीके से काम करती है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होती है। अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है। डीजीपी ने दावा किया कि राज्य में नक्सल समस्या का जल्द खात्मा होगा। अपराधियों के विरुद्ध चौतरफा कार्रवाई चल रही है। साइबर अपराध पुलिस के लिए चुनौती भले ही है, लेकिन उसके खिलाफ तेजी से कार्य चल रहे हैं। थानों में आम जनता की शिकायतें ली जाए, उनसे दुर्व्यवहार ना हो, इसकी भी निगरानी हो रही है। बहुत जल्द झारखंड में बेहतर पुलिसिंग दिखेगी। रांची में सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी अब दावेदारों से अलग अलग करेगी पूछताछ। जांच के बाद तय होगी मालिकाना हक। रांची में हुए आर्मी जमीन घोटाला मामले में अब नया मोड़ आया है। ईडी अब उन सभी लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ करेगी जो जमीन का मालिक होने का दावा कर रहे हैं। इस पूछताछ और जांच के बाद यह तय किया जाएगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। वहीं ईडी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन को जब्त करेगी। वहीं सदर थाना क्षेत्र के चेसायार होम रोड में स्थित 1 एकड़ की विवादित जमीन को भी जब्त करेगी। ईडी इसकी तैयारी कर रही है। ICSE बोर्ड परीक्षा में जमशेदपुर के रुशील कुमार और पूर्व वर्धमान के संबित मुखर्जी अव्वल। ICSE बोर्ड परीक्षा के परिणाम रविवार को प्रकाशित कर दिए गए। झारखंड के जमशेदपुर के रुशील कुमार और पश्चिम बंगाल के संबित मुखर्जी देश के 7 अन्य छात्र छात्राओं के साथ देश भर में अव्वल स्थान हासिल किया है। रुशील कुमार जमशेदपुर के हिल टॉप स्कूल के स्टूडेंट हैं, जबकि संबित मुखर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के सेंट जेवियर स्कूल के छात्र हैं। देश भर में जिन 9 बच्चों ने टॉप किया, सभी को 500 में से 499 यानी 99.8% अंक हासिल हुए हैं। टॉप करने वाले 9 विद्यार्थी में 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं। सभी सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।